बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के कुछ पहलू पेश करूँगा। आपका नाम नुमान और आपके वालिद का नाम साबित था और आपकी कुनियत अबू हनीफ़ा थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अब इब्तदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की और उसके बाद तिजारत शुरू कर दी। जब आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो उन्होंने फरमाया कि क्या आप उलमा की मजलिस में बैठते हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं उलमाए कराम की मजलिस में नहीं बैठता। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उलमाए कराम की मजलिस में बैठा करो क्योंकि मैं तुम्हारी पेशानी में इल्म के आसार देखता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके बाद मैं उलमाए कराम की मजलिस में बैठने लगा और बिलखुसूस मैं अपने उस्ताद हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाने लगा और इसी तरह मुझे इल्म हासिल हुआ। अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सखावत को देखा जाए तो एक मरतबा आप जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी आपको देखकर छुप गया तो आपने उसको बुलाकर पूछा कि तुम क्यों छुपे हो? तो उसने अर्ज की, ए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आपके 10,000 दिरहम देने हैं, इस वजह से मैं छुप गया था कि वो मेरे पास नहीं है और मुझे शर्म आती थी कि आपके सामने आऊँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने 10,000 दिरहम जो तूने मेरे देने हैं वो मैंने माफ़ कर दिए हैं। अगर आपकी तकवे को और आपकी रियादत को देखा जाए तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप पूरी रात इबादत किया करते थे और इस शब बेदारी का सबब एक बंदा बना क्योंकि आप एक मरतबा जा रहे थे तो उसने कहा कि ये सुन्नियों का इमाम जा रहा है जो पूरी रात इबादत करता रहता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर लोगों का गुमान मेरे बारे में अच्छा है तो क्यों ना मैं पूरी रात इबादत किया करूं। तो आप पूरी रात इबादत किया करते थे तो इशा की नमाज का जो वुजू होता था आप उसी से फजर की नमाज अदा किया करते थे, यानी इशा वाले वुजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह को खाना काबा के अंदर जाने का शर्फ हासिल हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकत नफल नमाज नीत ली और पहली रकत में एक पाँव पर खड़े होकर 15 सिपारे पढ़ दिए और दूसरी रकत में दूसरे पाँव पर खड़े होकर दूसरे 15 सिपारे पढ़ दिए और जब सलाम फेरा तो दुआ की, ए रब्बल आलमीन, जैसे तुझे पहचानने का हक था मैं ना पहचान सका और जैसे तेरी इबादत करने का हक था मैं ना पहचान सका। आलमे गैब से आवाज़ आई, ए अबू हनीफ़ा, तूने मुझे पहचान भी लिया है और जिस तरह मेरी इबादत करने का हक था तूने वो भी कर दी है। मैंने तेरी भी बख्शिश कर दी है और जो तेरी पैरवी करते हैं मैंने उनकी भी बख्शिश कर दी है। आप रहमतुल्लाह अलैह का वसाल बारवायात में रजब के महीने में और बारवायात में शबान के महीने में हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सब को अपने असलाफ की तरह ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए।